जीतो लुधियाना चैप्टर के तत्वाधान में उत्तर भारतीय प्रवर्तक आशीष मुनि महाराज उपाध्याय पर व रविंद्र मुनि महाराज ठाणा साध्वी वृंद के सानिध्य में स्वर साइंस विषय पर सेमिनार रविवार को गुरु नानक देव भवन में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम गुरुवारों व आए गणमान्यों की उपस्थिति में नवकार मंत्र का उच्चारण हुआ। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन की रस्म डॉक्टर राजेंद्र जैन, जीतो लुधियाना चैप्टर मेंटर कोमल कुमार जैन, चेयरमैन राजीव जैन, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन राजीव जैन, चीफ सेक्रेटरी पवन जैन, विश्व जैन कंगारू, लेडीज विंग चेयरपर्सन मंजू ओसवाल, यूथ विंग चेयरमैन साहिल जैन ने अपने कर कमलों से किया। इस अवसर पर इंदौर से आए मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र जैन ने अपने उद्बोधन में स्वर साइंस विज्ञान की अवगत कराते हुए कहा कि 12.15 मिनट में मैंने 2 घंटे तक दीप प्रज्वलित किया और 2 घंटे बाद भी घी से जलाए दीपक वैसे के वैसे ही रहे, उसी तरह जिस तरह व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमता भरी हुई है। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। तो लुधियाना चैप्टर ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ जीतो लुधियाना चैप्टर ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਔਰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ। थायराइड के काफ़ी पेशेंट ठीक होए है। उस तो बाद अज स्वर साइंस के उपर एक पूरा सैमीनार गुरु नानक देव भवन के सवेरे 10 बजे तो स्टार्ट होया सी, जिहड़ा करवाया गया। हाल फुल पैक सी और डॉक्टर साहब ने जो स्वर के बारे दसिया है, इधर मैं समझदा कि शायद नॉर्थ पंजाब तो छड्डो, पूरे नॉर्थ इंडिया के आपां नूं बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि कुछ हो रहा है। सारे आपां अपनी बॉडी के सब तो बड़े डॉक्टर आपां खुद हैं। आपां नूं किसी डॉक्टरां की किसी की कोई लोड़ नहीं, सिर्फ श्वासां दे नाल आपां अपने शरीर नूं किस तरीके नाल ठीक करना है, पूरा उहदे बारे सारा कुछ ज्ञान जिन्ना दिता इन्हां ने बहुत ही वधिया अच्छे तरीके दे नाल लोकां ने, सारी पब्लिक ने बड़े अच्छे तरीके दे नाल उहनूं ऑब्जर्व कीता है और उहदे नूं उहदा फायदा ले गए। इस तो बाद साधु भगवंतां दा और साधवी जी का भी मतलब इत्थे आगमन हो रहा है। उन्हां दे आशीर्वाद दे नाल प्रोग्राम बहुत कामयाब गया है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जीतो अगे भी प्रोग्राम कराती रहेगी। धन्यवाद। थैंक। प्रेस का भी मैं खास करके सहयोगी हैं कि इन्होंने पूरा अपना टाइम दिता है और इन्होंने भी खुद प्रेस जर्नलिस्ट ने भी बड़े इंटरस्ट के नाल उन्होंने सुनिया, तो मैं सारी प्रेस का बहुत बहुत थैंक यू है, थैंक यू करदा है। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, आज जो जीतो की तरफ से प्रोग्राम करवाया गया था, क्या कहना चाहिए? वो उन्होंने मेरे को नेक का यहाँ पर करवाया, तो जैसे उन्होंने दिया तो एनर्जी मिली उससे। अच्छा। और मेरे पेन हो रहा था वो ठीक हो गया। जो आज आए थे आपको एक्सरसाइज भी करवाई उन्होंने जो करवाया, तो उससे आपको कैसा रिलीफ मिला? मेरे को रिलीफ हुआ फुल। मेरे बहुत पेन थी नेक में और उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर करवाया। जैसे 5 आदमियों को बोला, 5 बंदों को बुलाया और उन्होंने हाथ वगैरह अपने गर्म करके वो पूरी बाइक थी यहाँ पर गर्म, तो उससे काफ़ी ठीक, मैं बहुत रिलीफ हूँ। उससे पहले कितना कोई दर्द हो रहा था? पहले दर्द था, मेरे तो आने का मन नहीं था पहले, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी खाना भी मैंने खा लिया। तो आज का जो फंक्शन रहा कैसा देखते हो आप? सक्सेस है जी, एकदम सक्सेस। ओके, बढ़िया फंक्शन। थैंक यू। आज लुधियाना में एक स्वर विज्ञान यानी सक्सेस ऑफ लाइफ के ऊपर 800 लोगों का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिस प्रोग्राम के लिए जीतो ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया। और यह प्रोग्राम टोटल प्रोग्राम था, सांसों पर आधारित था कि सांस, आपकी सांसें सब कुछ जानती हैं, आपकी सांसें सब कुछ कर सकती हैं, बस आपको अपनी सांसों पर कंट्रोल करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और 3 प्रधान मिरेकल नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और जो कार्य जिस नाड़ी में होना चाहिए उस नाड़ी में कर दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से हर कार्य सफल होता है। जैसे कि एक दीपक जलाया गया 12:15 पर सगुण में, यानी कि स्वर से दीप को प्रज्वलित किया गया और वो दीपक 2 घंटे तक लगातार जलता रहा, लेकिन उसमें बाल के बराबर भी घी कम नहीं हुआ।
दीपक था मात्र 10 से 15 ग्राम घी का। इस तरह से व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं भरी पड़ी हुई हैं। यदि आप वह व्यक्ति अपनी एनर्जी का प्रयोग करके और कार्यों में अप्लाई करता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जैसे कि दुनिया के कोई भी कार्य, सांसारिक कार्य, व्यापार कार्य या कोई भी कार्य, यात्रा कार्य, सुषुम्ना नाड़ी यानी दोनों स्वर एक्टिव हों, जब कर दिए जाते हैं तो हर कार्य निश्चित रूप से फैल हो जाता है। लेकिन जब कोई भी कार्य जैसे कि चंद स्वर का कार्य चंद स्वर में किया जाए और सूर स्वर का सूर स्वर में, तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। इस तरह से रोगों पर भी उपचार किए गए। इससे थायराइड के 350 लोगों पर उपचार किया गया और जिन लोगों ने अच्छे तरीके से स्वर विज्ञान के माध्यम से थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करवा लिया, वो थायराइड रोग से भी मुक्त हो गए। इसके अलावा भी वह व्यक्ति जहां पर भी दर्द था, जैसे किसी एक महिला के लिए सर दर्द हो रहा था, उसका एक्टिव नॉस्ट्रिल बंद करके मात्र 2 मिनट के अंदर सर दर्द ठीक हो गया। इस तरह से शरीर के समस्त रोगों को छू मंतर करवा देता है स्वर विज्ञान। रोगों को लेकर भी आपने बताया और वास्तु को लेकर भी थोड़े से वास्तु के वास्तविकता में वास्तु लैंड एनर्जी को ही नाम वास्तु कहा गया है। भूमि जागृत है, शुभ है, बाधित है, स्थापित है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, योग्य अयोग्य, इसका नाम है वास्तु। वास्तु कोई तोड़फोड़ का विज्ञान नहीं है। इसके लिए हमेशा व्यक्ति को भूमि की ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होती है। भूमि की ऊर्जा के लिए स्वर विज्ञान से चेक किया जा सकता है। यदि आपकी किसी भूमि पर पहुंच करके आपका चंद्र स्वर में जल तत्व या पृथ्वी तत्व चल रहा है तो निवास के लिए ठीक है, और यदि सूर्य स्वर में जल और पृथ्वी तत्व चल रहा है तो वह आपके व्यापार के लिए बहुत बढ़िया रहती है। तो इस तरह से हम आपकी सांसों से ही भूमि का वास्तु का परीक्षण कर सकते हैं। और इसके लिए मैं 3 ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर, किसी स्थान पर कितनी भी निगेटिविटी क्यों ना हो, और यदि उस भूमि पर वह व्यक्ति गौ संगोदक जल, गाय का मूत्र का स्प्रे करके और गंधक का लेपन कर दे और पीली सरसों एक रात्रि में मंत्रित करके बिछा दे, सारी निगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाएगी और उस घर में, उस स्थान पर जहां पर दोष है, वास्तु दोष, वहां पर सांस को रोक करके स्वास्तिक बना दे केसर का और पश्चिम दिशा में बना दे मयूर पंख का, तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट देगा और वहां के समस्त वास्तु दोषों का निवारण हो जाएगा। आज की जो ऑडियंस है, कई बार होता है कि ऑडियंस होती नहीं है, तो आज की ऑडियंस कैसी है? आज की ऑडियंस मैंने भारत में अनेक जगह शो किए हैं। जितनी अच्छी लुधियाना की ऑडियंस थी, एकदम पिंड ऑफ साइलेंट होकर के 3 घंटे कुछ मिनट तक बैठना, ये बड़ा अपने आप में अचंभित कर देने वाली बात होती है। और आप लोग भी सब देख रहे होंगे कि पिंड ऑफ साइलेंट पूरी तरह से लोग बैठे रहे लगातार। वैसे लोग तो बैठे रहे 4 घंटे, क्योंकि यहाँ पर डॉट 10 बजे से आ गए थे और 2:20 पर यहाँ से उठे हैं, तो 4 घंटे 20 मिनट तक लोग बिल्कुल टकटकी लगा करके देखते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वर को मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि स्वर को यूं पिएं कि पानी हो जाए, सफलता की सभी पर मेहरबानी हो जाए। अरे मरो तो यूं मरो कि मौत भी रोए, और जियो तो यूं जियो कि कहानी बन जाए।